हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल एक्सपी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे खोरठा लोकगीत। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, खोरठा लोकगीत में हमें एक खोरठा लोकगीत संग्रह सोहान लागेरे पढ़ना है। ठीक है, इसमें से 10 गीत हमें पढ़ना है। सोहान लागेरे बुक से खोरठा लोकगीत संग्रह जो पुस्तक है उससे हमें 10 गीत पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, उसमें से आज एक हम लोग पढ़ेंगे और इस गीत का शीर्षक है सांझे हासे झिंगा फूल। क्या है? सांझे हासे झिंगा फूल। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा इस पुस्तक के बारे में, बुक के बारे में जान लेते हैं कि इसके संपादक, संकलनकर्ता कौन है, कब प्रकाशन हुआ है। फ्रेंड्स, ये जो बुक है सोहान लागेरे, इसके संपादक हैं दिनेश दिनमणि जी। कौन है फ्रेंड्स? दिनेश दिनमणि जी। और इसके मुख्य संकलनकर्ता जो हैं इसमें से शेखर सरदेंदु हैं। कौन है? शेखर सरदेंदु। और अपनी बात, पुस्तक में अपनी बात रखे हैं शेखर सरदेंदु। फ्रेंड्स, इसमें शेखर सरदेंदु बताने का कोशिश किए हैं कि किस प्रकार से गीतों को इसमें संकलित किया गया है, किस टाइप के गीत संकलित किए गए हैं, और जो भी गीत इस पुस्तक में संकलित किए गए हैं उस गीत के माध्यम से गीतकार हमारे राज्य की संस्कृति, परंपरा को किस प्रकार से अपने गीत के माध्यम से चित्रित किए हैं, इसका वर्णन किए हैं। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता को किस प्रकार से कविता के माध्यम से चित्रित किया गया है, इसके बारे में बताए हैं। फ्रेंड्स, इसका जो प्रथम संस्करण आया था 2006 में, सोहान लागेरे बुक का प्रथम संस्करण 2006 में और दूसरा संस्करण 2019 में आया था। फ्रेंड्स, इस पुस्तक के प्रकाशक है पृथ्वी प्रकाशन, नई दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि इसका जो मुख्य संपादक है दिनेश दिनमणि जी, उसके बारे में कुछ। फ्रेंड्स, दिनेश दिनमणि का उपनाम दिनमणि है। फ्रेंड्स, इनका जन्म 13 सितंबर 1969 को हुआ था। कहाँ पर? बारडी, जैना मोड़, बोकारो में। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इनके पिता का नाम महेश्वर महतो, माता का नाम फूलू देवी है। फ्रेंड्स, ये खोरठा और हिंदी दोनों विषय में MA किए हुए हैं। ठीक है। इनका खोरठा के क्षेत्र में, खोरठा के विकास में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके लिए इन्हें 1993 में खोरठा रत्न से सम्मानित किया गया और 15 अगस्त 2007 को अखरा सम्मान से, ठीक है फ्रेंड्स, अखरा सम्मान से सम्मानित किया गया इनको, दिनेश दिनमणि जी को। फ्रेंड्स, अब हम लोग गीत को गाएंगे अपने सुर में। हमारा जो गीत का सुर है झारखंड का, उस सुर में डालने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि गीत के माध्यम से गीतकार हमारे राज्य का किस प्रकार से चित्रण किए हैं। मतलब देखा जाए तो एक प्रकार से भादर मास, जो भादो महीना होता है, उस महीने का चित्रण, वर्णन गीत के माध्यम से गीतकार के द्वारा करने का प्रयास किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग चलिए गीत गाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। कहता है, गरजे बदरवा नाचे मंजूरवा, गरजे बदरवा नाचे मंजूरवा, भादर मासे हरे भादर मासे, नदिया युमड़े दुयो कूल कूल रे, नदिया युमड़े दुयो कूल कूल रे, भादर मासे साजय खरवा बाजय मंदरवा, साजय खरवा बाजय मंदरवा, भादर मासे हरे भादर मासे, सांझे हासे झिंगा फूल, सांझे हासे झिंगा फूल रे, भादर मासे गोथबै फूलवा, गोथबै फूलवा, खोसबै खोपवा, भादर मासे हरे भादर मासे, रिझहिया बेयाकुल रे, भादर मासे, रिझहिया बेयाकुल रे, भादर मासे, पिया परदेसवा, पिया परदेसवा कुहकै करे जवा, पिया परदेसवा कुहकै करे जवा, भादर मासे हरे भादर मासे, जिए होवे हुलस्थूल, जिए होवे हुलस्थूल रे, भादर मासे
हरे भादर मासे। गरजे बदरवा गरजे बदरवा नाचे मंजूरवा भादर मासे, हरे भादर मासे। नदिया युमड़े दुयो कूल कूल रे भादर मासे, नदिया युमड़े दुयो कूल कूल रे भादर मासे। साजय खरवा साजय खरवा बाजे मंदरवा भादर मासे, हरे भादर मासे। सांझे हंसे झिंगा फूल रे भादर मासे, रे भादर मासे। गोथबे फूलवा खोसबे खोपवा, गोथबे फूलवा खोसबे खोपवा भादर मासे, हरे भादर मासे। रिझहिया बेयाकुल रे भादर मासे, रिझहिया बेयाकुल रे भादर मासे। पिया परदेसवा कुह के करे जवा, पिया परदेसवा कुह के करे जवा भादर मासे, हरे भादर मासे। जिये हवे हुलस्थूल रे भादर मासे, जिया हवे हुलस्थूल रे भादर मासे। फ्रेंड्स, तो ये था गीत। हम लोग गीत, अब देखिए फ्रेंड्स, इसको समझते हैं कि गीत के माध्यम से गीतकार क्या चित्रित करने का प्रयास किए हैं। फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है गीत के माध्यम से, देखें हम लोग कि भादर मास का किस प्रकार से एक अलौकिक वर्णन किया गया है गीत के माध्यम से गीतकार द्वारा, चूँकि ये एक भदरिया गीत है फ्रेंड्स। और इसमें देखते हैं कि बताया गया है कि गरजे बदरवा नाचे मंजूरवा, मतलब बाजर गरजना शुरू होता है, बादल गरजते हैं और मंजूर मंजूर मतलब मोर नाच उठते हैं। किस मंथ में, कौन सा महीना में, भादर मास। जैसे भादर महीना आता है, बादल गरजता है और मोर बादल के इस समय में मोर नाचना शुरू करते हैं। इसी का चित्रण किया गया है। और आगे बताया गया है, नदिया युमड़े दुयो कूल रे भादर मास है, मतलब नदियाँ क्या उमड़ उठती है, मतलब थल थल पानी बहना शुरू होता है नदी के किनारे। कूल मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, कूल मतलब किनारे, ठीक है। तो नदियाँ एकदम पानी के साथ ऊपर अपने जलधारा के साथ बहना शुरू होती है, कल कल की आवाज़ दोनों किनारे से सुनाई देता है। ये है भादर महीना, भादर माह में। और क्या, और भादो महीना में जिस पर देखते हैं कि सजय खरवा बाजे मंदरवा भादर मास है। फ्रेंड्स, हम लोग देखे हैं कि जिस प्रकार से भादो महीना आता है तो एक हमारा जो झारखंड का, हमारे राज्य का एक सांस्कृतिक जो प्राकृतिक पर्व त्यौहार है, ये पर्व की शुरुआत होती है। मतलब एक पर्व कर्मा खास करके देखा जाए तो भादो महीना में जब हम लोग मनाते हैं तो पूरा अखड़ा सज जाता है कर्मा को लेकर के, कर्मा पर्व को लेकर के। चारों तरफ गीत नाद के साथ मांदर बजना शुरू हो जाता है और भादर महीना आने का आह्वान लोगों के बीच होने लगता है कि भादर महीना, लोगों को कि भादो महीना आ गया। इसी प्रकार से फ्रेंड्स और भी देखें हम लोग, जब कर्मा गीत पढ़ेंगे तो उसमें देखें जो हम लोग कर्मा का एक खोटा में निबंध पढ़ना है, उसमें भी BN अवतार जी बताने का प्रयास किए कि किस प्रकार से भादो महीना जो हमारे बीच आता है, जब भादो महीना आता है तो भादो महीना की शुरुआत हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं, उसकी पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं कि भादो महीना आ गया। उसमें देखते हैं कि नदियाँ कल कल बहती है, ये बताया गया है, उससे हम पहचान सकते हैं। और एक अखड़ा सज जाता है पूरा। उसके बाद क्या है कि नदी के किनारे जिधर जंगल झाड़ जब जाते हैं देखते हैं कि एक सफ़ेद रंग का, जिसको कहते हैं काशी फूल, वो खिल उठता है और तरह तरह के फूल खिल उठते हैं। उस छोटे छोटे उस प्रकार से हम लोग पहचान कर सकते हैं कि भादो महीना आ गया है। और फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि सांझे हंसे झींगा फूल रे भादर मास है, मतलब शाम के समय में झींगा फूल। देखें हम लोग उसमें भी देखे हैं कि खोटा निबंध में कि शाम मतलब झींगा फूल खिल उठता है। तो उसी प्रकार से यहाँ बताया गया कि सांझे शाम के समय में झींगा फूल जो है भादो महीना में किस प्रकार से शाम के समय झींगा फूल खिलता है और उसे पहचान देता है कि भादर महीना आ गया है। कहता है कि गोथबे फूलवा खोसबे खोपवा, मतलब इसमें बताया गया कि जो गा रही है गीत, जो हमारे राज्य की बच्चियां हैं, महिला हैं, उन लोग की फूल तोड़ेंगे, फूल तोड़ करके फूल से गोथबे फूलवा और खोपा मतलब फूल को गूंथ करके खोपा बनाएंगे। और उसके बाद कहा गया कि रिझे हिया व्याकुल, मतलब जो महिलाएं हैं वो कहती है कन्याएं कि रिझे हिया व्याकुल, मतलब मेरा दिल, मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है
क्यों? क्योंकि उसका जो पिया मतलब उसका प्रदेश में है, और हुल कुह क्या करे जो मतलब उसको लेकर के अपना इसका जो कलेजा है, मेरा दिल कुहक रहा है, कुहक उठ रहा है, जी हवा हुल स्थूल, और जी मेरा जो है जी मान मेरा प्राण हृदय जो है सो आंदोलन के लिए मतलब अपने प्रति मतलब हुल स्थूल हो रहा है, हमारे आंदोलनकारी मतलब दिल में हमारा आंदोलन मतलब करने के लिए उत्सुक हो रहा है, इस प्रकार से दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग देखें क्या कि मांदर का जो ये जो बताया गया गीत और ये मंत्र जो है हमारा भादो महीना, उसमें क्या है हम लोग वैसे भी देखते हैं कि हम लोग का जो संस्कृति, झारखंड का संस्कृति परंपरा, हमारा जो प्राकृतिक पहचान है हमारा मांदर, और मांदर लेकर के लोग मांदर को भी पर्व त्यौहार को, किसी भी तरह का त्यौहार हो सांस्कृतिक पारंपरिक, तो इसमें मांदर हमारा जो एक वाद्य यंत्र है उसको बजाया जाता है। मांदर लेकर के लोग आते हैं, नाचते गाते हैं, एक सुर ताल के साथ गाते बजाते हैं और उत्साह मनाते हैं, पर्व त्यौहार मनाते हैं। तो इसी तरह से कहा कि मांदर के ताल पर जो है, चूँकि मांदर यहाँ का एक पहचान है, मांदर के ताल पर यहाँ इस गीत के माध्यम से गीत गाया जाता है और लोगों की यहाँ की संस्कृति, यहाँ की पहचान, यहाँ की परंपरा को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। इसी और देखें कि जिस प्रकार से हम लोग भादो महीना में कर्म का आह्वान होता है, कर्म पर्व, तो उसी प्रकार से यहाँ लोग इस गीत के माध्यम से यहाँ की संस्कृति का चित्रण किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग शायद समझ गए हैं। तो ये एक कुछ इससे बनने वाले प्रश्न को भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इस गीत पूछा जाएगा आपसे कि सांझे हासे झींगा फूल, सांझे हासे झींगा फूल किस बुक से लिया गया है। ठीक है, तो ये गीत किसमें संकलित है? तो ये गीत संकलित है हमारा सोहान लागेरे खोटा लोकगीत संग्रह बुक है। ठीक है फ्रेंड्स, सोहान लागेरे। फ्रेंड्स पूछा जाएगा कि सांझे हासे झींगा फूल ये किस प्रकार का गीत है, लोकगीत है या शिष्ट गीत है? तो फ्रेंड्स ये एक लोकगीत है। फ्रेंड्स पूछेगा कि सांझे हासे झींगा फूल, सांझे हासे झींगा फूल गीत में किस महीने का चित्रण किया गया, कौन सा महीने का चित्रण? तो इसमें भादर मास का, भादो महीना का चित्रण किया गया है। ठीक है, इसमें किस फूल का वर्णन किया गया, कौन सा फूल भादो महीना में हंस उठता है, खिलखिला उठते हैं, हंसते उठते हैं? तो फ्रेंड्स झींगा फूल जो भादो महीना में फूलता है और खिलखिला उठता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से प्रश्न आप पूछा जा सकता है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा ये गीत। तो इस चैनल पर बने रहें और शेयर करें, लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे भी इस प्रकार से आपके लिए कोठा सिलेबस के अनुसार से सारा सिलेबस का एक एक करके सारा टॉपिक पढ़ाऊँगा और लेकर के आऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।